नमस्कार दोस्तों। जो सपना आप सबने देखा है एक पब्लिक सर्वेंट बनने का, वो सिर्फ आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन से पूरा होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिस्टम वैसे ही ट्रांसपेरेंट और फेयर है जैसे होना चाहिए? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एंड एज एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स दे आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द ऑफिस ऑफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। एंड उनकी डिमांड्स हैं बहुत ही बेसिक कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंटली किया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि एमपीपीएससी के उन चैलेंजेस के बारे में जो ना सिर्फ एस्पिरेंट्स की ज़िंदगियों पर असर डालता है बल्कि हमारे गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को भी वीकन करता है। ओके, सो इसको यूपीएससी से कंपेयर भी करेंगे हम। अब सबसे पहले समस्या है ट्रांसपेरेंसी की, गुमनामी और विश्वासघात की। इमेजिन करिए आप एक एग्ज़ाम के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो पेपर लीक या इरेगुलरिटीज़ की न्यूज़ आती हैं। जैसा पटवारी की भर्ती में हुआ। कितनी बार ऐसा होता है कि आंसर की रिलीज़ नहीं होती या मार्कशीट ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ओके, ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आपकी मेहनत और सपनों के साथ एक विश्वासघात की तरह है। वहीं दूसरी तरफ तारीख पे तारीख की समस्या। जैसे एक तरफ देखें तो भाई यूपीएससी का एक फिक्स्ड कैलेंडर होता है जो एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन वहीं एमपीपीएससी में एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन हो जाते हैं या डेट्स अनाउंस ही नहीं होती। अब देख बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2022 में नोटिफाई किया गया था, वो एग्ज़ाम 2024 में 3 चरणों में लिया गया। और अभी रिसेंटली एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू कैलेंडर आया उसमें पूरे साल में उसकी इंटरव्यू डेट्स भी नहीं दी गई हैं। तो मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम्स होने से कई बार ये समस्या होती है लोगों को। अब वहीं मतलब एस्पिरेंट्स की बात है कि नॉर्मलाइजेशन की कंट्रोवर्सी है, तो मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम्स का नॉर्मलाइजेशन भी एक इशू है। इन कंट्रोवर्सीज़ की वजह बन जाता है। ये सिस्टम एस्पिरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए है, उन्हें डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, है ना। तो अभी हाल ही में नॉर्मलाइजेशन को लेकर यूपी पीसीएस में के खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुआ और यूपी पीसीएस ने अपना डिसीज़न भी पीछे लिया। फिर वहीं अब हम बात करें तो यथार्थ और समानता का अभाव भी है। मतलब इवेल्युएशन जो स्टैंडर्डाइज्ड है उसकी बड़ी कमी है। आपका सिलेक्शन एक इंटरव्यू पैनल के मूड पर डिपेंड करे तो कैसा लगेगा? ये सब्जेक्टिविटी और बायस का एक एग्जाम्पल है। नेगेटिव मार्किंग पॉलिसीज़ भी कभी होती हैं, कभी नहीं। जब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा तो एस्पिरेंट्स का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, राइट। वहीं साथ में करें तो वही नेगेटिव मार्किंग जैसे कॉन्सेप्ट को एमपीपीएससी में इंट्रोड्यूस करने की बात चलती है। असेसमेंट बहुत ही सब्जेक्टिव है। अब छात्रों की मांग ये भी है कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनको कम किया जाए, तो कम ना करके एमपीपीएससी ने नए पैटर्न में 175 से बढ़ा के 185 कर दिए। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो कोटा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। कोटा कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब क्या स्टेट पीएससी के पास सफिशिएंट एक्सपर्ट्स हैं जो क्वालिटी क्वेश्चन पेपर और फेयर एवेल्युएशन को इंश्योर कर सकें? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एग्ज़ाम सेंटर का इल मैनेजमेंट एस्पिरेंट के लिए एक और बैरियर बन जाते हैं। ये सब आपके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट करता है। वहीं 87-13 का जो रूल आया है जिसमें 87% पदों को अनहोल्ड कर दिया गया है, लेकिन 13% पद जो ओबीसी आरक्षण के इशू की वजह से होल्ड पे हैं 2019 से। इन 13% पदों के रिज़ल्ट कब आएंगे ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। पिछले 5 साल से तो ये अटका हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा लंबा ड्यूरेशन है। तो नियुक्तियों की भूल भुलैया सा बन चुका है। रिक्रूटमेंट डिलेज और लो वैकेंसी नंबर्स, जैसे कि एमपीपीएससी में 2024 में 100 के आसपास वैकेंसीज थी। ये एस्पिरेंट्स के सपनों को धुंधला कर देते हैं। नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आती और जब आती हैं तो एस्पिरेंट्स के मन में एक डाउट रहता है, क्या ये प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट होगा। जैसी मैंने बात करा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट का, जो 2022 में शुरू हुआ था और ख़त्म आयोग 2025 में भी नहीं करने के मूड में है। वहीं रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी एक समस्या है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी को ख़राब को जस्टिफाई नहीं करता। जब पेपर में रिपीटेटिव और लो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं तो सीरियस एक्सपीरियंस को कैसा लगता होगा? क्या हम एक सीरियस सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस प्रमोट करे? वहीं राजनीति और मेरिटोक्रेसी का संघर्ष यहाँ पर देखता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है एमपीपीएससी में।
इससे क्या हो रहा है कि जो मेरिट के आधार पर लोग आना चाहते हैं वह नहीं आ पाते हैं। ग्रीवांस रिड्रेस करने के मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। एस्पिरेंट्स को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक सिस्टम का फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब हम बात करें तो भाई इससे एस्पिरेंट्स की लाइफ पर या ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है ना। तो सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स के ऊपर इमोशनल टोल आता है। एक एस्पिरेंट अपने करियर के गोल्डन ईयर्स डेडिकेट करता है प्रिपरेशन में। जब रिजल्ट्स अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से डिले होता है तो वो एक इमोशनल क्राइसिस बन जाता है। इसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब एक हार्श रियलिटी है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, कितने एस्पिरेंट्स एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और अपने सपने अधूरे छोड़कर दूसरी जॉब्स या स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का लॉस नहीं है, ये एक राष्ट्र का टैलेंट लॉस है, ब्रेन ड्रेन है। फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होता है। फीस, ट्रैवल और स्टडी मटेरियल का कॉस्ट हर बार पोस्टपोन होने वाले एग्जाम्स के साथ बढ़ते रहते हैं। एस्पिरेंट्स लोन लेते हैं, अपने फैमिलीज़ को फाइनेंशियल प्रेशर में डालते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सिस्टम उन्हें न्याय देगा। पर सिस्टम काफ़ी लेथार्जिक हो चुका है। तो अब हम बात करें तो भाई स्टेट पीएससीज को रिफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है। तो एस्पिरेंट्स का भरोसा वापस जीतने के लिए एक फेयर सिस्टम बने जिसमें उनकी मेहनत का सम्मान हो। साथ ही साथ राज्य के लिए कैपेबल ऑफिसर्स गवर्नेंस के बैकबोन होते हैं। टाइमली और फेयर रिक्रूटमेंट सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि स्टेट के विकास के लिए भी ज़रूरी है। और देश की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फेयर और ट्रांसपेरेंट होना हमारे डेमोक्रेसी के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। जब एक स्टेट पीएससी अपने एस्पिरेंट्स के लिए खड़ा होता है तब एक राष्ट्र अपने सिटीज़न के लिए खड़ा होता है। तो टू कंक्लूड हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव भारत बनाना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हर एक एस्पिरेंट को एक फेयर चांस मिले। पीएससीज को यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को अडॉप्ट करना होगा। ये सिर्फ एक डिमांड नहीं, एक ज़रूरत है जो एमपीपीएससी जैसे आयोगों को एफिशिएंट बनाएगी और इस तरीके के संघर्षों को भविष्य में रोकेगी। थैंक यू वेरी मच।